बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, धान की फसल अभी 15 से 20 दिन की होती है, यानी आपको पनीरी शिफ्ट किए हुए अभी 15 से 20 दिन ही होते हैं, तो आपको जिंक की कमी की अलामात अपने खेत के अंदर नजर आना शुरू हो जाती हैं। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर जिंक की अहमियत क्या है, इसकी कमी की अलामात क्या हैं, जिंक आपको कितनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या जिंक का स्प्रे भी हो सकता है या नहीं हो सकता, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दे रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार हमारे मुल्क की 70% जमीनों के अंदर और सारी दुनिया की 50% जमीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। काश्तकार होता क्या है कि जिंक की कमी की सूरत के अंदर धान के पौधों की बढ़ोतरी मुतासर होती है। आपको पौधों के ऊपर जंग नुमा जो है वो दाग धब्बे नजर आ रहे होते हैं, फसल के अंदर आपको पिलाहट नजर आ रही होती है, फसल आपको पीली नजर आ रही होती है, ग्रोथ उसकी बढ़ोतरी उसकी रुक जाती है। काश वो जिंक की अगर शदीद कमी हो आपकी जमीन के अंदर तो पौधे मर भी जाते हैं, और अगर पौधे बच भी जाएं तो उसके अंदर फोक पड़ जाती है, यानी सिट्टों के अंदर दाने नहीं बनते। काश्तकार कलराठे रकबों के अंदर जिंक की कमी लाजमी तौर पे पाई जाती है, या ऐसे रकबे जिनकी पीएच ज्यादा होती है, जिनका बुखार ज्यादा होता है, उन रकबों के अंदर भी जिंक की कमी की अलामात लाजमी तौर पे आपको नजर आ रही होंगी। काश्तकार अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो जैसे ही आपकी फसल 12 से 15 दिन की होती है तो आपको चाहिए कि आप यूरिया के साथ जिंक का भी लाजमी तौर पे इस्तेमाल कर दें। अगर आप 33% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। अगर 27% वाला जिंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, और अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। काश्तकार जिंक का स्प्रे भी हो सकता है, लेकिन स्प्रे के लिए अगर आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे, और बड़े ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। खास तौर पे कलराठे रकबों के अंदर जिन जमीनों का बुखार ज्यादा होता है, जिनमें नमकियात ज्यादा होते हैं, उनमें आपको चाहिए कि लाजमी तौर पे आप जिंक के स्प्रे लाजमी करें। 2 से 3 स्प्रे करें। जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाए तो एक स्प्रे उस वक्त कर दें, उसके बाद 8 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करें, और तीसरा स्प्रे भी फिर 8 दिन के बाद करें। इस तरह से 2 से 3 अगर आप स्प्रे करेंगे तो जिंक की कमी आपको खेत के अंदर दूर होती हुई नजर आ रही होगी। काश्तकार अगर मिकदार की बात की जाए तो चिलेटेड जिंक जो है 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम फी एकड़ तक स्प्रे किया जाता है। हमारे कुछ दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि अगर हम जिंक इस्तेमाल ना करें जमीन के अंदर और सिर्फ स्प्रे कर दें तो क्या इससे भी गुजारा हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जमीन के अंदर जिंक लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार जिंक के इस्तेमाल के अंदर आपने एक एहतियात ये करनी है कि जिंक का इस्तेमाल आपने फास्फोरस वाली खादों के साथ नहीं करना है, यानी आपने डीएपी या नाइट्रोफास के साथ जिंक का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इन दोनों खादों के इस्तेमाल के अंदर आपने 8 से 10 दिन का वक्फा रखना है। तो काश्तकार इस तरीके से आप जिंक का इस्तेमाल करके अपनी धान की फसल के अंदर जिंक की कमी की अलामात को दूर कर सकते हैं, अपने पौधों की अच्छे तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं, और मुंजर के अंदर दानों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।